कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जी बोलो 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। हाँ, यद्यपि आपको बहुत जोर से भूख लग रही होगी, बस आज छोटे तो भोजन आपके लिए तैयार है। जी बोलो 1008 श्री महावीर भगवान की। परम गुरुदेव आचार्य श्री सांसागर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज की। परम गुरुदेव आचार्य श्री सन्मत सागर जी महाराज की। तीन कमलो करोड़ मुनिराज की। अहिंसा परमो धर्म की। बोलिए परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथू सागर जी गुरुदेव की। हाँ, देखिए, प्रातः काल से लगा करके जिनेन्द्र भगवान का महामस्तकाभिषेक उत्सव, साधु संतों का आहार, 1 बजे से लगा करके अभी तक आपका ये प्रोग्राम चला। मात्र पॉइंट 1 है, दक्षिण की यात्रा। हमारे युगल मुनिराज एक ऐसे हैं, इन सबको पकड़ पकड़ करके ला करके और एक स्थान पर सबको बिठा दिया। बहुत अच्छी बात है। अभी प्रश्न रहा दक्षिण की यात्रा। वरुण क्षेत्र के आचार्य गुणधर नंदी महाराज साहब यहाँ पर पधारे। उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हमने 400 फुट का सुमेरु पर्वत बनाया है, पहली प्रतिष्ठा भी आपके सानिध्य में हुई, इसकी प्रतिष्ठा भी आपके सानिध्य में होना। बहुत आग्रह था उनका। थोड़ा सा मन बनाया, लेकिन आप जानते हैं मेरा काम कोई भी मैं स्वयं नहीं करता। मेरी इच्छा से कुछ काम नहीं होता जब तक वो 4 भुजा वाली साथ में नहीं रहती। हुमचा महादेवी पद्मावती जी के पास प्रश्न गया और देवी जी ने बोल दिया कि सरलता से आ जाओ, तुमको आए ने बहुत दिन हो गया है, यह एक निमित्त है और आपको करीब करीब 44 साल हो गया। 2080 और 81 के महामस्तका अभिषेक, उसके बाद कर्नाटक की यात्रा हमारी नहीं हुई। पूरा भारत भ्रमण हुआ, कर्नाटक ही नहीं गया। 2-2, 3-3 बार महामस्तकाभिषेक हुए, निमित्त नहीं बना। अभी देवी ने बोल दिया आ जाओ। हमने अपना मन बना लिया कि एक बार दक्षिण की यात्रा अवश्य करूंगा। उम्र 78 साल की हो गई। जहाँ जन्म हुआ है उस क्षेत्र पर एक बार महादेवी पद्मावती को देखना परम आवश्यक, महामाता को, और उनका आग्रह भी है, इसलिए मन बना लिया। देखते हैं स्वास्थ्य कैसा काम करता है। लेकिन ये बात मैं जो आपको अवश्य कहूँगा, अब मन बना लिया है, कोई बुलावे या ना बुलावे तो भी यात्रा करने तो जरूर आऊँगा ही आऊँगा। अभी आप सब लोग युगल मुनिराज के आग्रह से कर्नाटक का जितना भी मठाधीश महास्वामी जी रहे और नगर नगर से आप सब लोग यहाँ पर पधारे। कर्नाटक के सभी बड़े बड़े शहर, जहाँ पर मैं समझता हूँ हमारा जन्म भले राजस्थान में हुआ हो, लेकिन मेरी मुनि दीक्षा महादेवी पद्मावती के चरणों में ही हुई, पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में। वहाँ की एक बात मैं आपको सुनाता हूँ। जब दीक्षा की बात हुई, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज का चातुर्मास था, देवेंद्र कीर्ति, ये वाले भी नहीं, बीच वाले भी नहीं, तीसरे वाले। मैंने 3-3 पीढ़ी इन महापुरुषों की देखी है। पहले वाले वृद्ध थे,
वो आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के परम शिष्य थे। श्रवण बेलगोल का 68 का चातुर्मास, 67 का चातुर्मास करने के बाद हुमचा में चातुर्मास आपका होना चाहिए संघ सहित, वो लेकर के गए और हुमचा में चातुर्मास का निर्णय हम लोग पहुंच गए। जब चर्चा चली दीक्षा की, बोले मैं ऐसे दीक्षा नहीं देता। महावीर कीर्ति महाराज दीक्षा लेना बहुत सामान्य बात नहीं है। सभी लोगों ने आग्रह किया महाराज जी क्षेत्र हो जावे। बोले जब तक देवी नहीं बोलेगी तब तक मैं नहीं देता दीक्षा। तीनों आदमियों को खड़ा कर दिया, पार्थ कीर्ति ब्रह्मचारी, छगनलाल ब्रह्मचारी और कन्हैया लाल कर्मचारी। कुछ मालूम नहीं, सिर्फ 4 महीना 5 महीना साधु की संगति, खड़े कर दिए। पहले ब्रह्मचारी का पुष्प गिर गया, दूसरे ब्रह्मचारी का पुष्प गिर गया, हमारा भी पुष्प गिर गया। हो गया काम, दीक्षा नक्की हो गई। आचार्य श्री के मन में था कि पहला नंबर छगनलाल को, दूसरा नंबर पार्थ कीर्ति ब्रह्मचारी को और तीसरा नंबर कन्हैया लाल को दिया जाए। मेरे मन में थोड़ी खटखटी की। मैंने बोला देवी ऐसा तो नहीं होना चाहिए, दूसरा नंबर मेरा आना चाहिए, कुछ भी हो मैं नहीं जानता। क्या चमत्कार हुआ। दीक्षा एक लाइन में तीनों को दीक्षा देने का क्रम चालू और केस लोच चालू। हमारा और छगनलाल ब्रह्मचारी का दोनों का केस लोच पहले हो गया और पार्थ कीर्ति का बड़ झूठा झूठा केस लोच ही नहीं हो रहा। आचार्य सिद्धि का टाइम मुहूर्त जा रहा है तो पहला नंबर छगनलाल को, दूसरा नंबर कन्हैया लाल को और तीसरा नंबर पार्थ कीर्ति को। देखिए चमत्कार, महादेवी का चमत्कार। लोग बोलते हैं ना ये प्रत्यक्ष। जब हमने वहां पर मुनि दीक्षा ली तो उसको कोई हम सिद्धांत में तो पढ़े ही नहीं थे। महादेवी के प्रति हमारी श्रद्धा थी। सर्वप्रथम महादेवी पद्मावती की आराधना करना शुरू किया। अभी भी वो स्थान होगा मेरे ख्याल से। लक्की गीड़ा एक तरफ क्षेत्रपाल का ब्रह्मदेव का मूर्ति का मंदिर और बीच में नागदेव का जो वहां पर कुछ था, उसके सामने बैठ करके हमने आराधना शुरू करी। बड़े बड़े अनुभव दिखे, सारा का सारा हुआ। देवी का कृपा पात्र हुए और ये संकेत मिला अब दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, जैसे जैसे तुम जेते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। एक दिन तुम्हारा संसार के अंदर नाम होगा। वो आज आप लोग देख रहे। देवी का संकेत मिला, सरस्वती की आराधना करिए। उसके बाद हमने सरस्वती की आराधना की, सरस्वती प्रसन्न हुई। तीसरा नंबर अंबिका देवी की आराधना की, कुष्मांडी देवी की, उनका आशीर्वाद आदि आदि हुआ। इस प्रकार का चलता गया और जीवन में 55 साल के समय में अनेक प्रकार के अनुभव, जातियों के, नगरों के, पंचों के, शहरों के, अनेक प्रकार की इस प्रकार की थी। सबसे आगे निकलता गया। कहीं पर भी मेरे प्रोग्राम को किसी फेल करने की किसी आज दिन तक किसी की ताकत नहीं रही। और उनकी आज्ञा बगैर मैं कुछ काम नहीं करता। आप लोगों ने सुना होगा, चलो ज़्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मुनि धर्म एक विशेष धर्म है। इसको धारण करने के बाद निस्वार्थ, निश्चल रूप, स्व कल्याण के साथ में पर कल्याणक, ये भावना होना परम आवश्यक है। सम्यक दर्शन के 8 अंगों में सारे अंग अपना अपना स्थान रखते, लेकिन वात्सल्य अंग एक अपना अपना स्थान रखता है। वात्सल्य अंग के प्रभाव से एक क्षुल्लक ने जाकर के विष्णु कुमार मुनि को कह दिया, अरे महाराज क्या बैठे हो आंख मीच करके, उठो। अरे क्या हुआ? बोले हस्तिनापुर के अंदर 500 मुनि के ऊपर घोर उपसर्ग है और आप ही उसका निवारण कर सकते, संसार में कोई नहीं कर सकता। वो विष्णु कुमार मुनि मुनियों की सुरक्षा के लिए धरणीधर पर्वत पे हस्तिनापुर आए। एक बार उन्होंने अपना भेष छोड़ना भी स्वीकार किया
और बटुक का रूप धारण करके आताताई थे, उनको आक्रांत किया, उनको दंड दिया, 500 मुनि की सुरक्षा की। तब से वात्सल्य के अंदर विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हो गए। तो आप सब लोग समझ गए होंगे, गोवत्स प्रीति सम कर दीप पावे। गोवत्स गाय और बछड़ा जैसा प्रेम प्यार करता है, वैसा ही मुनि का सम्यक दर्शन अंग रहता है। उसके 8 अंगों में प्रत्येक के प्रति गोवत्स प्रेम, उसको छोड़ के क्या है? मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने सारे के सारे आगम पढ़े, कोई आगम नहीं छोड़ा। प्रथमानुयोग में निष्णात, करणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, जो कुंद कुंद की अच्छी सी बातें करते, समय सार की बात उठाते, दुनिया भर के पोथने लिख करके छोड़ दिए। वो द्रव्यानुयोग का जो है, मैंने अंदर घुस करके मंथन किया है। तो और उसके बाद आप देखिए, एक एक ग्रंथ मेरा जो है, अगर सबसे पहले मंत्र शास्त्र का अगर संपादन किया है, पुराने शास्त्र भंडारों में से निकाल करके, और करीब 700-800 पेज का लघु विद्यानुवाद मंत्र शास्त्र, उसका प्रकाशन हुआ, संपादन हुआ। और वो आज सारे संसार में कौन साधक के पास नहीं है? चलो कोई बात नहीं है। अभी जब संघ निर्माण की बात हुई तो श्रवण बेलगोल से संघ निर्माण प्रारंभ हो गया। जब 81 का चातुर्मास श्रवण बेलगोल में हुआ, भगवान बाहुबली का महामस्तकाभिषेक, उसके बाद आचार्य विमल सागर महाराज, आचार्य विद्यानंद जी महाराज साहब, और हमारा चातुर्मास श्रवण बेलगोल में हुआ। और वहाँ गुरुद्वय का आशीर्वाद मिला और उनका सहारा मिला। और उन्होंने क्या किया, सेपरेट संघ बना करके बिहार करा दिया, सात साधु हम लोग। और उसके बाद सर्वप्रथम पहला चातुर्मास हो गया तुमकुर के अंदर। आचार्य बनने के बाद अगर चातुर्मास पहला कहीं दूसरा चातुर्मास हुआ तो तुमकुर में हुआ, तीसरा हासन में हुआ, चौथा बेलगाम में हुआ। ऐसे कर्नाटक राज्य के अंदर में हमारा 6 चातुर्मास हो गया। कर्नाटक हमारे संयम की भूमि है। ये शरीर जो है वो भले राजस्थान से उत्पन्न हुआ हो, लेकिन कर्नाटक जो है, आप कर्नाटक, दक्षिण कर्नाटक का इतिहास उठाकर देखेंगे, भद्रबाबू स्वामी के टाइम से लगा करके अभी तक जो क्या है, ये कर्नाटक और कर्नाटक के मठाधीशों ने, भट्टारकों ने अगर जैन धर्म को, दिगंबर जैन धर्म को जिंदा रखा है तो ये भगवा कपड़धारियों ने रखा है। जिनेंद्र भगवान के द्वारा वाणी जो है उसकी सुरक्षा अगर की है तो इन भट्टारकों ने किया है। क्योंकि इस्लाम काल के अंदर आदि ऐसे काल आए, 500 वर्ष के अंदर जो क्या है, ये दिगंबर मुद्रा पूरी की पूरी अस्तित्व समाप्त हो गया, कहीं दिखते ही नहीं थे। उत्तर भारत में तो पूरा समाप्त। दक्षिण भारत में यहाँ पर कर्नाटक, बेलगाम, सांगली, कोल्हापुर जिले के मध्यवर्ती कुछ पुरुष हैं, वहां पर कोई कोई मुनि दीक्षा लेता था, समाधि मरण किया और स्वर्ग जाता था। स्थायी परंपरा नहीं रही। तो क्या है, ये दक्षिण प्रांत क्या होता है, भरत चक्रवर्ती को स्वप्न आते हैं, आदिनाथ भगवान के चरणों में जाकर के अपने सपनों को कह देते। अंतिम मुकुटबद्ध राजा चंद्रगुप्त, उनको 16 सपने आते हैं, उन्होंने भद्रबाहु स्वामी के चरणों में रख दिया। उसमें एक सपन था, शुष्क सरोवर दक्षिण दिशा में मैंने देखा, कुछ अंश में पानी देखा। दक्षिण दिशा में एक सरोवर है और सरोवर चारों तरफ से सूखा पड़ा है, एक छोटे से स्थान में पानी भरा हुआ है।
भद्र स्वामी ने कहा चंद्रगुप्त को, अरे दक्षिण दिशा के अंदर अगर जब धर्म रहेगा तो मात्र दक्षिण दिशा में रहेगा, उत्तर भारत में पूरा का पूरा धर्म समाप्त हो जाएगा। ये सारा का सारा इतिहास है, वो ही हमारा दक्षिण भारत है। इसी दक्षिण भारत से महापुरुष आचार्य शांति सागर महाराज उत्पन्न हुए और उन्होंने जो क्या है पूरे देश के अंदर निग्रंथ मुद्रा क्या है उसका स्वरूप बता करके धर्म की रक्षा की, दिगंबर परंपरा क्या है उसकी रक्षा का काम किया। वो भी दक्षिण के साधु थे, तो उन्हीं की पथानुगामी हम सब लोग हैं। ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे शिष्य तो आप सब लोग जानते ही जानते हैं, जिनकी दीक्षाएं उनकी दक्षिण में हुई। देखिए, 2 दीक्षा शरण बेलगोल में, 4 दीक्षा हुई है। आचार्य विद्यानंद महाराज ने 2 दीक्षा और 2 दीक्षा हमने। उसके बाद तुमकुर में 2 दीक्षा, उसके बाद हासन में 2 दीक्षा, उसके बाद हुमचा के अंदर 4 दीक्षा और वहां से दीक्षा का क्रम चला। तो धीरे 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 सम्य शिखर जाने तक बहुत बड़ा व्रत संघ हो गया। ये सारी की सारी बातें आपको सुनने को नहीं मिलेगी, ये प्रकरण है तो हमने बता दिया आपको। ये जैन धर्म एक महान धर्म में है, इसका जो को भी पालन करता है मुक्ति का धाम उसी को मिलता है। ये देखिए, हमारे भट्टारक महाराज यहां पर सब विराजमान हैं। अब इन लोगों ने पूरे पुरातन देखोगे तो दिगंबर जैन धर्म की अगर सुरक्षा की है आताताइयों से, तो इनकी मंत्र साधना, उनकी देवी देवताओं की साधना, उनका ज्ञान, उनका तप, उनका संयम, उनका चारित्र के ताकत से जहां पर भी आतंक होता था, धर्म के ऊपर संकट आता था, तो ये भट्टारक जो है आगे आकर के और आतंक को हटा करके जैन धर्म की सुरक्षा और जैन धर्म का झंडा गाड़ देते थे। एक भट्टारक काल उस प्रकार का था। बड़े संयमी और चारित्रवान रहते थे भट्टारक, है ना। आज भी चारित्र में कोई कमी नहीं है, ज्ञान में कोई कमी नहीं है, पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। एक समय श्रवण बेलों का ये भी देखा, नेमी सागर वर्णी, सन 67 की बात है, एकदम वृद्ध थे। विद्यानंद जी महाराज के आश्रय के सहारे जो क्या है उन्होंने काम किया है, वो श्रवण बेलगोल आज सन 67 का नहीं दूसरा ही रूप हो गया। तो और उसके बाद ये जितने भी भट्टारक नए नए स्वामी भी हुए, उन्होंने भी अपने अपने मठ को सुरक्षित बनाना, वहां पर साधु संत आवे तो उनकी सेवा करना आदि आदि पूरा का पूरा अभी तक ये सब लोग करते हैं। इनका कर्तव्य है, इनका काम है, क्योंकि हम लोग तो नंगे नंगे दिगंबर साधु, हमारे पास क्या है। ये लोग मंत्र साधक रहते थे, आज ये लोग नहीं, फिर हमको करना पड़ा। क्या जो काम इनको करना चाहिए इन्होंने नहीं किया, तो हमने क्या। मंत्र विद्या चक्रवर्ती अभी भी लोग बोलते हैं, अरे मंत्रों की बहुत बड़ी ताकत है। हमने तो पूरा गहराई से देखा है, अनुभव से देखा है, साधना से देखा है, संयम और चारित्र से देखा है, एक एक मंत्र की दिगंबर परंपरा में क्या शक्ति है। चलो, अभी दिगंबर परंपरा की जो क्या है प्रचार का खूब वातावरण है। हम जब दीक्षा लिया पूरे भारत के अंदर 20 मुनि मुश्किल से थे, आज करीब करीब 2000 मुनि हैं। समझ में आ रहा आपको? करीब करीब सारे साधु पीछीधारी करीब करीब जो है 4000 या 5000 की लिस्ट आती है। उस काल में दीक्षार्थी मुनि भी बहुत कम रहते थे, बहुत सारा था।
और आज अच्छा है, दिगंबर परंपरा का सब तरह झंडा लहरा रहा है। सभी लोग अपने अपने हिसाब से दिगंबर जैन परंपरा की सुरक्षा आदि आदि कर रहे। अभी एक वातावरण उत्तर भारत से उठ करके आया, दक्षिण भारत में घुस रहा है। कुछ लोग इधर से पढ़ लिख करके गए और वहां जाके दीक्षित हो गए और उस परंपरा को जबरदस्ती दक्षिण भारत में घुसाना चाह रहे। गांव गांव में झगड़ा, गांव गांव में झगड़ा। कोई को बोलता पंचामृत अभिषेक नहीं होना, कोई बोले स्त्री अभिषेक नहीं होना, आदि आदि अनेक प्रकार का वितंडावाद लगा करके और गांव गांव के अंदर झगड़ा पैदा कर दिया। मैं भट्टारक महाराज को जरूर कहूंगा, अपने मठ के अंदर बैठे बैठे नहीं करना है। जिस गांव के अंदर भी इस प्रकार के लोग घुसते हैं वहां जा करके और अपने समाज को सुरक्षित रखें और सावधान करें, क्योंकि ये लोग तो विमानवासी है, हम तो पादलवासी है। हम एक दिन में 14, 15, 20 किलोमीटर चल सकते हैं, ये तो एक दिन में 2000 किलोमीटर जा सकते हैं। विद्याधर लोग है ना। तो हम लोगों से भी ज्यादा जिन धर्म की सुरक्षा, आर्ष परंपरा की सुरक्षा, आचार्य महावीर कीर्ति जी, शांति सागर महाराज की परंपरा की सुरक्षा, आर्ष परंपरा के अनुसार समाज को सावधान करना इन लोगों का काम है। मैं अवश्य कहूंगा कि इन लोगों को करना चाहिए। अभी देखो हमारे शिष्य जिनकी दीक्षा मुनि दीक्षा समझ लीजिए आप, हासन में हुई, आचार्य देवनंदी महाराज, आचार्य पद्मनंदी महाराज। हासन में हमारा चातुर्मास हुआ, बड़ी धर्म प्रभावना हुई, बड़ी धर्म प्रभावना। इंद्रध्वज विधान किया था उस काल के अंदर, उस एरिया में पहली बार हासन का विधान हुआ और जुलूस उन लोगों ने निकाला। 3-3 किलोमीटर का बड़ा बड़ा जुलूस था और बहुत प्रभावना हुई। उसके बाद तुमकुरु में चातुर्मास हुआ, 22 दिन का त्रिलोक विधान, जो संसार के अंदर सबसे बड़ा विधान होता है, वो विधान 22 दिन का रखा और क्या प्रभावना हुई जिसकी कोई सीमा नहीं। एक गाय सारी भीड़ को हटा करके, और जब भगवान का अभिषेक होता था वो भगवान का अभिषेक देख करके और फिर जाती थी। लोग कितना भी हटाए तो वो झटती नहीं थी। उस समय वहां पर एक उत्सव चलता है, तो हमने ये प्रोग्राम रख दिया। तो क्या हुआ, सबसे ज्यादा भीड़ हमारे त्रिलोक विधान के अंदर, चाहे जैन हो चाहे जैनेतर हो, सभी लोगों ने लाभ उठाया। और क्या क्या सामान चढ़ता था अष्टद्रव्य का। सब लोग अपने अपने घर से अष्टद्रव्य लेकर के आते थे, और फलों का ढेर, फूलों का ढेर, अक्षतों का ढेर, नैवेद्यों का ढेर। वहाँ का जो पुजारी था, वो पुजारी कहता था, महाराज ये सामान को रखूं कहाँ, इतना सारा नैवेद्य, इसका क्या करूं। उसका रूम भर जाता था, आधा रूम। बोले करेगा क्या, बांट दे। तो वो क्या करता था, जो भी गरीब वगैरह लोग थे उनके पास जा करके और सब बांट देता था। कितना खाएगा, कितना रखेगा। लास्ट दिन का भोजन उस पंडित ने अपनी तरफ से रखा। ये सोच लीजिए आप, ये धर्म प्रमाणिक के टाइम रहते हैं। ऐसे आचार्य देवनंदी महाराज साहब हमारे परम शिष्यों में हैं और बहुत विद्वान पंडित, प्रवचनकार और अच्छे धर्म प्रभावक हैं। उन्हीं के ये 2 युगल मुनि हैं। चारण रिद्धि, जैसे चतुर्थ काल में चारण रिद्धि होते हैं ना, 2 एक साथ, आकाशगाम से गमन करने वाले। लेकिन दोनों ने दीक्षा लेने के बाद जो जिन धर्म की प्रभावना किया है, बंबई को पूरा का पूरा पलट दिया। जो लोग मंदिर नहीं जाते थे, पुष्प चढ़ाने में पाप मानते थे, फल चढ़ाने में पाप मानते थे, नैवेद्य चढ़ाने में पाप मानते थे, है ना। और इसी परंपरा बढ़ती जा रही थी। जब ये वहां पर घुस गए तो इन्होंने अच्छे अच्छे मंदिरों की पूरी दशा बदल दी और लोगों को भी बदल दिया। जो लोग फूल पुष्प नहीं चढ़ाते थे वो आगे आकर के चढ़ाने लगे। बंबई की काया पलट कर दी। परम विद्वान हैं, तपस्वी हैं। भाषा तो आप लोग जानते ही हैं, कितना तत्व भरी भाषाएं हैं, कितना अच्छा प्रभाव है।
आज का ये प्रोग्राम जब देखता हूं तो मैं आश्चर्य करता हूं, हाँ, कि ये मुनि पंचम काल के मुनि होने के बाद भी क्या प्रभाव है, क्या प्रभावना करते हैं। आज कर्नाटक और महाराष्ट्र को पूर्व को जो क्या है आंदोलन करके छेड़ करके रख दिया, सारे के सारे इनके आदेश से कुंतुगिरी पर दौड़ करके आ गए लोग। ये इनका प्रभाव है। चारित्र और संयम जब प्रभावित होता है तो लोग अपने आप आकर्षित होकर के भक्त बनते हैं। ऐसे मुनिराज यहाँ पर पधारे और उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की। ये सारा का सारा जो है इन्होंने किया है मात्र गुरु भक्ति ही ये श्रेष्ठ मुक्ति होती है, उसके दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक बात बताता हूं आपको, चामुंडराय रथ पर जा रहे हैं, सामने नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती सामने मिल गए, रथ से उतर पड़े। नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती के नेमिचंद चरणों में चामुंडराय साष्टांग अष्टांग नमस्कार। गुरु ने आशीर्वाद दिया, वो रथ में सवार हो गए, वो अपने स्थान पर वो सत्य पर चले गए। जब राज्यसभा में बैठते चामुंडराय तो पास में बैठने वाला मंत्री वो देखता है कि अरे यार मुकुट की मणि जो है वो दूसरी घुसरी तो हो रही, आज क्या बात है। वो क्या किया, एक कपड़ा लिया और उसको मणि को साफ करने लगा। तुरंत चामुंडराय ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले क्या क्या करते हो। अरे ये आपके मुकुट की मणि है, वो घुसरी तो हो रही है, धूल मुसरी हो रही है, इसको सफाई करता हूं। अरे नहीं, ये धूल नहीं है, ये गुरु के चरणों की रज है, ये हमारे मस्तक पर ही रहना है, इसको साफ नहीं करना। सोचिए आप, गुरु भक्ति उसका नाम है। ऐसे ही हमारे युगल मुनि, वैसे हमारे शिष्यों में एक एक देखोगे तो प्रकांड विद्वान है, प्रकांड विद्वान जिसका सामना कोई नहीं कर सकता। आज ये लोग क्या बोलते, अरे पहले हमारे से सामना करो फिर हमारे गुरु के पास जाओ। क्या आज हमारा गौरव है, इन लोगों से आज मेरा गौरव है। यही लोग निपट लेते हैं, मेरे पास आने की तो ताकत ही नहीं किसकी, है ना। वैसे भी देव नंदी है, गुप्ती नंदी जी हैं, पद्म नंदी जी महाराज, एक एक अपना अपना विषय और प्रकांड विद्वता उनके अंदर लिए हुए हैं। और ये दोनों तो मुकुटमणि है, समझ लो। इतिहास बताता है गुणर स्वामी के दो शिष्य नागहस्ती और आर्यमंक्षु, दर्शन स्वामी के दो शिष्य भूतबली और पुष्पदंत। क्या भाई, अब इनको आर्यमंक्षु नागहस्त कहूं या दर्शन भूतबली और पुष्पदंत कहूं, कुछ समझ में नहीं आता, दिमाग नहीं चलता। चलो ज्यादा कहने की कोई आवश्यकता नहीं। एक नीतिकार ने कहा है, शिष्य और पुत्र और स्त्री, उसके मुंह पर कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं करना, नहीं तो बिगड़ जाएगा। लेकिन गुण तो गुण ही होते हैं, ये इनकी प्रशंसा नहीं है, ये इनके अंदर रहने वाला गुण है। और गुण ग्रहित तो सभी लोग होते हैं। अरे हम तो गुरु हैं, जब ये हमारे पोते सरीके हैं और जब इनका इतना प्रभाव देखता हूं तो मेरी छाती फूल करके बड़ी हो जाती है। हा हा हा, क्या क्या। चलो बहुत अच्छी बात है, ज्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं। घड़ी अपना काम कर रही है, आप सब लोगों को भोजन करना है। तो ये युगल मुनिराज यहाँ पर पधारे और ये सब प्रभाव दिखाया। मैं इनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ प्रतिनमोस्तु पूर्वक। इसी तरह से जिन शासन की प्रभावना करते रहें और आर्ष परंपरा की सुरक्षा करना अपना परम कर्तव्य है। मैंने अपने समय में बहुत काम किया है, अब तुम्हारे सिर पर भार है, अब तुम लोग जो करना है वो सब तुम कर लो, हम तो रिटायरमेंट हो जाने वाले हैं। क्या तो इतना ही मेरा कहना है। सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। आज आर्ष परंपरा के लिए अगर लड़ने वाला कोई हो
तो ये नंदी संघ परंपरा के साधु ही आज परंपरा के लिए काम करते हैं, बाकी तो सब फैलाने वाले, गलत बात फैलाने वाले। शरण वेलगुल का महामस्तक का विषय हुआ, हमने सुना कि बाकी तो करीब 25% थे, लेकिन 70% साधु पीछीदारी नंदी संघ की परंपरा के साधु थे वहां पर। तो कोई सामान्य परंपरा नहीं है, सब जगह फैले हुए हैं। बहुत अच्छी बात है, होना भी चाहिए। अभी आर्ष परंपरा की सुरक्षा होने के परम कर्तव्य है हमारा। अरे दिगंबर परंपरा, ये आर्ष परंपरा डूब जाएगी। मंदिरों में कोई पानी, भगवान को पानी डालने वाला नहीं मिलेगा। अरे ये आध्यात्म, ये दुनिया भर का चक्करबाजी हमारे महाराष्ट्र में अगर आ गया, पहले कांची पंथ का झंझट रहा और फिर दोबारा और कोई कुछ इधर उधर का अध्यात्म को लेकर के इधर आ गया, तो हमारी पूजा पद्धति सब खत्म हो जाएगी, व्यवहार पूजा खत्म हो जाएगी, व्यवहार खत्म हो जाएगा। गुरुओं को कोई आहार देने वाला नहीं मिलेगा, चौका लगाने वाला कोई नहीं मिलेगा। इस प्रकार की स्थिति आज जो हमारे सामने है, ये हमें विचार करना है, हमने सोचना है कि अगर हमारा होने वाला क्या है। क्योंकि उत्तर भारत का जो बादल जो है वो गड़गड़ाहट और बिजली चमक के साथ इधर आ रहा है, और कहीं तुम्हारी ये परंपरा डूब नहीं जाए। ये समितियां, ये महासभा, ये भट्टारक वर्ग, ये साधु वर्ग और गांव-गांव के जितने भी अध्यक्ष और सेक्रेटरी हैं, अपने अपने गांव के अंदर सभी लोगों को सावधानी रखना है कि इस प्रकार के कोई तत्व तो हमारे गांव में नहीं आया जो हमारी आर्ष परंपरा। मैं एक अब आपको पूछता हूं, 12 साल के अंदर होने वाला गोमटेश्वर भगवान का महामस्तकाभिषेक, आज उसको कोई रोक सकता है? किसकी ताकत है रोकने की? और वही परंपरा सही है, वही परंपरा स्थिर है, और हजारों साल से वो परंपरा चल रही है। आज वो कहे कि परंपरा गलत है, क्या आप सब लोग मानोगे? बाहुबली भगवान का मस्तकाभिषेक कौन स्वीकार नहीं करता? महामस्तकाभिषेक 12 साल का 12 एक होता है, जब भगवान के ऊपर जो क्या है, दूध की धारा, सर्वौषधि की धारा, चंदन की धारा, आदि आदि इस प्रकार की धाराएं जो क्या है जब पड़ती है, तो मिथ्या दर्शी का मिथ्या तो गलित होकर के और सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। बाहुबली भगवान का महामस्तकाभिषेक है, कोई सामान्य बात नहीं है ना? तो कहीं वो परंपरा हाँ बंद नहीं हो जावे। ये गांव-गांव के विरोधी लोग गांव-गांव में घुस करके उस परंपरा का विरोध करके, और अगर विरोधी खड़े कर दिए तो बाहुबली भगवान का अभिषेक करने वाला, देखने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। आज दक्षिण भारत में जो आर्ष परंपरा है, इन देवी देवताओं की पूजा है। महादेवी हुमचा जी हैं, ज्वालामाल जी हैं, कुष्मांडी देवी जी हैं, चक्रेश्वरी देवी हैं, आदि आदि इस प्रकार के जो है शासन देवताओं का प्रभाव है। वो शासन देवता के प्रभाव के विरोधी जो हैं वो उसको समाप्त कर देंगे। और अगर हमारे जैन धर्म की रक्षा कोई कर सकता है, और रक्षा किसने किया है? तो इन शासन देवताओं ने किया है, दूसरा किसी की कोई ताकत नहीं। समय समय पर अपना चमत्कार और अतिशय दिखा करके और शासन देवता ने जैन धर्म की रक्षा किया है। ज्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है भैया। भव्य आत्माओं, आप सब लोग मेरी बात इशारे में समझ लिए होंगे। मात्र उम्र का अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे, जन्म जरा और मृत्यु, बुढ़ा की तरफ जा रहे। हमें सिर्फ एक बार तकलीफ होती है, तो इतनी तकलीफ होती है कि भगवान महावीर के शासन का, दक्षिण परंपरा का, आर्ष परंपरा की सुरक्षा कैसे हो। अंदर से अत्यंत पीड़ित होता हूं, कभी कभी नींद खराब हो जाती कि क्या होगा। हाँ, चिंता की बात है। और मुड़ेगी, और क्योंकि जिनेंद्र भगवान के मंदिर में फल फूल नैवेद्य चढ़ना बंद हो जाएगा और खाली जलाभिषेक हो जाएगा। और जलाभिषेक में छोटी सी गुटिया इतनी सी ऐसे डाला, ऐसे कपड़े से पहुंच दिया, अभिषेक हो गया, है ना? बड़ी बड़ी विचित्रता है। चलो ज्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। आप सब लोग यहाँ पर पधारे। युगल मुनि को प्रतिनमोस्तुपूर्वक आशीर्वाद। हमारे भट्टारक महाराज यहाँ पर विराजमान हैं। इस क्षेत्र को अपना समझ करके करीब करीब आते रहें, तो आपका हमारा मिलन होता रहे, तो अपने को आगे क्या करना है विचार आता है। तो भट्टारक महाराज जितने भी पधारे हैं, सबको मेरा आशीर्वाद, सबको मेरा आशीर्वाद। स्टेज पर विराजमान होने वाले, ये प्रोग्राम में जो भी उन्होंने भाग लिया है,
सबको मेरा आशीर्वाद। और आप नगर नगर से, कर्नाटक में चाहे बेलगांव हो, चाहे हुबली हो, चाहे धारवाड़ हो, चाहे सरनबेलगोला हो, चाहे बेंगलोर हो, चाहे तुमकुर हो, चाहे हासन हो, आदि आदि बड़े बड़े शहर और बड़े बड़े धर्मात्मा लोग है ना, वो सब कुंतु सागर को ले जाने के लिए यहाँ पर एकत्रित हो गए। कोई बात नहीं है, आप सब लोग यहाँ पर पधारे। आपकी भावनाओं को रखते हुए स्वास्थ्य ठीक रहा तो अवश्य आने का विचार करूंगा, कोई दो राय नहीं। आप सब लोग बता रहे हैं, आप सबको भी मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद। इस प्रोग्राम में जिन्होंने योग दिया है सबको ही मेरा आशीर्वाद। ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। महावीर भगवान की